कक्षा में जहाँ तक पढ़े थे आप लोगों को रेखा और रेखा की कुछ परिभाषाएं आपको बताए थे क्लास में। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऊपर चर्चा हम किए अभी। फिर उसके बाद हम फाइनली आज हम लोगों का टॉपिक जो है वह है कक्षा 6 में एक पाठ है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हम चर्चा आप लोगों से, ध्यान से देखिए, इसको हम क्या मान सकते हैं, रेखा मानिए। जब इसको हम रेखा मान लेते हैं तो यह एक सरल रेखा। जब हम इसके साथ एक दूसरी रेखा ले आके इस तरह से लगा देते हैं, तब हमने बताया था आपको कि यह आकृति क्या कहलाती है। बोलिए, क्या बताया गया था? कोण। क्या कहा जाता है? कोण। दो सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसी तरह से जब हम तीन रेखाएं ले लेते हैं और तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति कहेंगे या बंद आकृति कहेंगे, ये भी तीन सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति है, तो क्या हम इसे त्रिभुज कहेंगे? कहेंगे? कौन कह रहा है? यस सर। ये त्रिभुज है? नहीं है ना। इसलिए बंद कहना बहुत जरूरी है कि तीन सरल रेखाओं से बनी हुई कहना बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, इसके साथ ये वर्ड जोड़ना बहुत जरूरी है कि घिरी हुई होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए या बंद होनी चाहिए, तब हम इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो इसी तरह से तीन रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। चित्र में देखिए, रेखा AB, रेखा AC और रेखा CD, तीन सरल रेखाएं हैं। तीनों आपस में मिली हुई हैं। यहाँ देखिए, इसमें तीन कोना आपको नजर आ रहा है। एक कोना ये है, एक कोना ये है, तीसरा कोना ये है। इन्हीं कोनों को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और जैसा हमने दो भुजाओं के बारे में बताया कि दो भुजाओं को मिलने से जो आकृति बनती है उसे हम कोण कहते हैं, तो इसी तरह से देखिए एक कोण यहाँ बना है। जब हम इसको त्रिभुज बना देते हैं तो इस तरह से दो दो भुजाएं हमें तीन जगह मिलती हुई नजर आ रही है। तो कितने जगह कोण बने हैं? तीन जगह कोण बना है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज को के अंदर, जिसे आंतरिक कोण या अंतः कोण कहा जाता है, कितने बनते हैं? त्रिभुज के अंदर कितने कोण बनते हैं? वेरी गुड। त्रिभुज के अंदर तीन कोण बनते हैं, जिसे अंतः कोण कहा जाता है। और त्रिभुज के बाहर जो कोना होता है उसे हम लोग शीर्ष या अंग्रेजी में वर्टेक्स कहा जाता है। चित्र में देखिए, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C है। इसी तरह तीन कोण बने हुए हैं अंदर, कोण A, कोण B, कोण C। तो इस तरह से त्रिभुजों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। जैसे कि इससे हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि किसी भी त्रिभुज में तीन अंतः कोण होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है? ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया? त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों या अंतः कोणों या इंटरनल एंगल, इंग्लिश क्या कहा जाता है? इंटरनल एंगल, तीनों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। इस तरह से हम इसको गणितीय रूप में लिख सकते हैं, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तीसरा पॉइंट आया, त्रिभुज में तीनों कोणों को शीर्ष कहते हैं। इस प्रकार त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कौन कौन से शीर्ष हैं? शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। हमें लगता है आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी हो गई है।
अब हम कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ये एक त्रिभुज है, हाँ, इसका एक कोण जो है 90 अंश है। मान लीजिए ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। हाँ, एक कोण ये ऊपर वाला 45 अंश का है, ग्रीन साइड वाला, ठीक है। तो इधर रेड साइड वाला जो कोण बनेगा वह कितने अंश का होगा? हाथ उठाए जिसको उत्तर है। एक 90 अंश का है ये वाला, और ये वाला जो बन रहा है ये 45 अंश का है। तो ये वाला कितने अंश का होगा? अभी अभी हमने आपको बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता। जब इसका 90 हो गया है, इसका 45 हो गया, तो 45 45 90 होता है ना, याद है? तो 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दीजिए ना, 45 और 90 कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। और 180 में से 135 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 45 अंश आए। तो इस कोण का भी मान कितना हो जाएगा? 45। इसको हमने अभी पढ़ाया नहीं है निकालना। आप लोगों को कल की कक्षा में हम जो है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों से संबंधित कुछ प्रश्न हल करना आपको सिखाएंगे। तो हमने ऐसे पूछ लिया, हो सकता हो आप लोग बता लें, लेकिन नहीं बता पाए क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं हमने। इस पर आधारित क्वेश्चन कुछ हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। हो सके अपने और मित्रों को आप लोग लेकर आइए। आज की कक्षा यही समाप्त की जाती है। आप लोग ने टाइम निकाला, आया, और जितना हम लिखाए हैं उतना ये सब चीज़ें आप कल हम सुनेंगे, आपको याद होनी चाहिए। समझ में आ गए एक बच्चे को यहाँ बुला करके हम यही चीज़ पूरा कहानी जो याद है उसको लिखिए, ठीक है। इसको याद करके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद।